हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट में जो योगा का फाउंडेशन कोर्स होता है वो करने के बाद, और क्या क्या इसके बेनिफिट हुए, ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इसके बाद के क्या बेनिफिट हैं। पूरा जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने ये फाउंडेशन कोर्स किया मोरारजी से इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को टीचर बनना था, लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरे को पर्सनल लेवल पे हेल्थ बेनिफिट चाहिए थे। और मुझे लगा कि जो टीचर की ट्रेनिंग दे रहे हो ऑब्वियसली बेटर सिखाएंगे उन इंस्टीट्यूट से जो नॉर्मल आपको योगा सिखा रहे हैं, योगा की क्लासेस दे रहे हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था और मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए, और मैंने ऑफलाइन जो क्लास थे वो ज्वाइन करे। मेरा जो दोस्त था उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करे थे, लेकिन ऑफलाइन का मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि ऑफलाइन में जो टीचर होता है आपके एक एक पोस्चर को, एक एक टेक्निक को करेक्ट कर सकते हैं। सो बीइंग एट स्टेज 0 मुझे लगता था कि योगा का मतलब होता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और कुछ अनुलोम विलोम और कुछ आसन, और मतलब यही सब में जो योगा होता है मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ये मुझे लगता था। लेकिन मेरे सारे भ्रम टूटे जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि योगा का मतलब बस ये नहीं होता कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो या आप कुछ आसन लगा रहे हो, आप अनुलोम विलोम कर रहे हो। योगा का मतलब होता है कि ये आपका माइंड पे कितना कंट्रोल है, आपकी बॉडी आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है या आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और यही सब होता है कि हम अपने शरीर को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको सीखते हैं, यानी कि एक हम अपने शरीर को फिट करते हैं, इसके अलावा हम अपने मन को फिट करते हैं, और इसके अलावा हम कंट्रोल करना सीखते हैं, आत्मा और मन को मिलाने की कोशिश करते हैं योग में। योग आपको माइक्रो लेवल पे हेल्प करता है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो योग उन बीमारियों को या तो ठीक कर देता है या उसका जो इम्पैक्ट होता है एकदम मिनिमम कर देता है, अगर आप उसको प्रैक्टिसेस जो है योगा की उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो। मैं अपने उस फ्रेंड को थैंक्स करना चाहूँगा जिसने मुझे कोर्स रिकमेंड किया और मैंने कोर्स के लिए अप्लाई किया। इस कोर्स से मुझे फिजिकली एंड मेंटली दोनों केसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और मेरे जो क्लासेस के टाइमिंग थे वो 7 से 9 थे और मेरा ऑफलाइन बैच था। अगर आप में से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप कोर्स जो है ऑनलाइन भी कर सकते हो और आपको कोर्स के एंड में एक सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने ऑनलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक फिजिकल इम्पैक्ट रहता है, टीचर आपके सामने होता है, आपके पोस्चर वगैरह ढंग से देख के, हाथ वगैरह आपको देखता है कि अगर हाथ सही नहीं मोड़ रहा, कमर सही नहीं मोड़ रही, तो उसी टाइम जाके वो खुद से ठीक कर देते हैं। जब मैं इस इंस्टीट्यूट में गया तो टीचर ने काफ़ी हेल्प करी, मेरे पोस्चर वगैरह काफ़ी सही किए। और इसके अलावा मेरी एक सुबह उठने की प्रॉब्लम थी, मैं लेट उठता था। मैंने 7 से 9 की क्लास ज्वाइन की तो मैं उसके लिए सुबह 5:30 बजे उठता था, और मेरा करीब 22 किलोमीटर दूर मेरा इंस्टीट्यूट था यहाँ से, लाजपत नगर। तो वहाँ पे मैं जाता था तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को आधा घंटा पौना घंटा लगता था जाने में, और 7 से 9 की जो मेरी क्लास थी वो मैं फिर शुरू करता था। इस कोर्स में हमारे जो टीचर थे वो थे साहिल जी, और वो बहुत ही बढ़िया टीचर तो थे ही, लेकिन उनकी जो नॉलेज थी वो भी नेक्स्ट लेवल थी। उन्होंने हमारी लिमिट पुश की, हमें सही गाइड किया, हमें हर एक योग के प्रिकॉशंस और बेनिफिट्स वगैरह सब बताए, एक एक बंदे की पोस्चर, ब्रीदिंग सब सही करवाई। और ये एक्सपर्टीज़ आपको नॉर्मल इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। सर मुझ पे स्पेशल ध्यान देते थे क्योंकि मैं क्लास में सबसे बुरा स्टूडेंट था, और क्लास में सब मेरे को जानते भी थे क्योंकि सर बहुत बार बोलते थे कि हाँ दीपक सही से नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से हम एक राउंड एक्स्ट्रा करेंगे। लेकिन इससे मेरी लिमिट पुश हुई और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। क्लास का माहौल भी अच्छा बना रहता था। जो हमारे आसपास के स्टूडेंट हैं, जो हमसे काफ़ी बड़ी बड़ी एज के लोग आए होते हैं, उनको देख के हम अपनी लिमिट को पुश कर रहे होते हैं। हम अपने आप को बोलते हैं कि यार अगर ये सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और उसी चक्कर में हमें मतलब ये नहीं करना होता कि कोई बंदा एक्स्ट्रा कर रहा है तो हमें एक्स्ट्रा करना है। हमें ये करना होता है कि हम जो हमारा जो लेवल है उससे हम उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल से खुद को पुश करके अपने नेक्स्ट लेवल तक कैसे जा सकते हैं। जोक्स अपार्ट, जो सिलेबस है इस कोर्स का वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एज अ PDF फाइल। इसके अलावा स्क्रीन पे भी आप एक बार देख सकते हैं, मोटा मोटा जो सिलेबस है वो ऐसा था। इसके अलावा इन क्लासेस के जो एडमिशन है वो 15 या 16 से चालू हो जाते हैं हर महीने की, और मंथ की पहली तारीख से आपका जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती है, जो कि 1 महीने का आपका पूरा कोर्स रहता है। इसमें सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, और महीने में एक बार जो होती है आपकी वर्कशॉप होती है 5 घंटे की। इस वर्कशॉप में आपको जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल, ये तीनों सिखाते हैं और तीनों आपको प्रैक्टिकली करवाते हैं। कुंजल में आपको पानी पीना होता है और आपकी जो लिमिट होती है उससे काफ़ी ज़्यादा पीना होता है, मतलब पहले पेट में, फिर छाती में, पूरा गले तक पानी आपको भरना होता है, पूरा बड़ा जग। और
अगर उससे भी आपको मतलब उल्टी वाला फील नहीं हो रहा तो आपको और पानी पीना होता है। जब आप पानी ऊपर पी लेते हैं तब आपको वो सारा का सारा पानी जो होता है उसको निकालने की कोशिश करनी होती है, और मिनिमम आप आधा जो पानी होता है वो उसको निकाल देते हैं, और हमारे शरीर में जो भी खराब सलाइवा होता है, बलगम होता है, वो सारा जो होता है उसमें निकल जाता है। इसके अलावा हम करते हैं सूत्र नीति। सूत्र नीति में हम क्या करते हैं, एक ये जो आप ऐसा धागा देख रहे हैं, इसके आगे मोम लगी होती है धागे के आगे, हम इसको मोड़ते हैं और नाक के अंदर डालते हैं। नाक के अंदर डाल के हम इसको गले से निकालते हैं। मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन उतना खतरनाक है नहीं। मतलब हमारी क्लास में भी डर का माहौल था जब हमें पता चला कि ऐसा कुछ करना है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मतलब एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। इससे क्या होता है कि हमारा जो नाक के जो छेद होते हैं वो एकदम खुल जाते हैं, और हम उसको नाक से डाल के मुंह से निकाल के पूरे दोनों नोस्ट्रल जो होते हैं अच्छे से साफ़ करते हैं। जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनकी हड्डी निकल जाती है, बीमारी हो जाती है, वो भी ये अगर रेगुलर करते हैं तो ब्रीदिंग उनकी काफ़ी ईजी हो जाती है। इसके अलावा जल नीति में क्या होता है कि हम एक पॉट होता है, इसके अंदर पानी डालते हैं, गर्म पानी, और थोड़ा सा नमक डालते हैं। अपने एक नोस्ट्रल से हम पानी डालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, और मुंह से हमें सांस लेनी होती है। अगर आपने देखा हो तो कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक में भी इंजेक्शन के थ्रू पानी डालते हैं, और दूसरी तरफ से सारा जो बलगम होता है वो बाहर आ जाता है। तो इससे अगर हमारी नोज़ बंद होती है तो वो खुल जाती है और सारा सलाइवा, सारा जो बलगम है वो बाहर आ जाता है। तो ये तीनों एक्सरसाइज, ये जो तीनों नीतियाँ थी हमें करवाई, और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब करने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब करा तो बहुत ही अंदर से अच्छा सा फील हो रहा था। अगर आप यही कहीं और से अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ भी करवाते तो अराउंड 500-1000 रुपये आपके उसी चीज़ के लग जाएंगे। लेकिन इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी एकदम एक्सपर्ट जो योगा टीचर है उनकी देख रेख में आप ये कर रहे होते हो बिना किसी खतरे के, तो आप नॉर्मली ये कर सकते हो। सो इस फाउंडेशन कोर्स में आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, आपको टीचर मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपके जो दोस्त मिलेंगे वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको आपसे बड़ी उम्र के लोग मिलेंगे जिनको देख के आप अपनी लिमिट जो होगी उसको पुश करेंगे। सो इस कोर्स को करने के बाद आप टीचर वाले कोर्स के लिए अप्लाई करें या ना करें, आप टीचर बने या ना बने, लेकिन योग के प्रति जो आपका जो मन है, जो आपका परसेप्शन है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और ये जो एक्सपीरियंस होगा आपको लाइफ लॉन्ग फिट रहने के लिए मोटिवेट करेगा, ना सिर्फ शरीर से लेकिन मन से भी और आत्मा से भी। और योग का मतलब ये है मन और आत्मा का मिलन। सो आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जो भी मेरा मोरारजी देसाई का फाउंडेशन कोर्स का एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको एडमिशन लेना हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।